हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसका कंपोजिशन कैसा है। साथ में ही हम लोग ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे और कुछ केमिकल कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूला और उनके जो कॉमन नेम है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी एंड में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन मेरा आज जो मतलब है वो आज मैं आपको कम से कम 100 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं उन सबको डिस्कस करने वाला है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है। अगर कोई पूछे कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे मैक्सिमम क्या होता है, तो सबसे मैक्सिमम क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कितना है 46.6%। यानी कितना है 46.6% है। अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे तो ऑक्सीजन। अगर मैं कहूं कि सेकंड नंबर पे क्या होता है तो सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा यानी सेकंड हाईएस्ट तो क्या होगा सिलिकॉन 27.7%। ये दो तो हो गए फर्स्ट और सेकंड, इनका तो बहुत ज्यादा चांस है पूछे जाने का। थर्ड नंबर पे क्या है, एल्यूमिनियम, है ना, मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8.1%। फोर्थ क्या है, चौथा आयरन जो कि 5% होता है। कैल्शियम को 3.6%, पोटेशियम 2.8, सोडियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1 और अदर जितने भी होंगे वो 0.8। इसका मतलब अगर हम गौर से देखें तो कई बार हमें नंबर 1 पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा क्या, तो ऑक्सीजन। कोई पूछ ले कि सेकंड हाईएस्ट, तब हम सिलिकॉन की बात करेंगे। अगर कोई, ये कई बार कैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि ऑक्सीजन ऑप्शन में होता ही नहीं है, अब फिर वो पूछ लेता है कि आप इनको सीक्वेंस में बनाइए। तो सीक्वेंस कैसे होगा, पहले नंबर पे ही अगर ये नहीं होगा तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन। अगर वो बोले कि इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट है, और अगर इनमें से दोनों ऑप्शन नहीं हो तो एल्यूमिनियम सबसे हाईएस्ट है। तो हमें ये सारा कंपोजिशन कम से कम आपको 1 2 3 4 एंड 5 ये कंपोजिशन तो हमें कम से कम पता होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत डीप में एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, मानव के शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी का कंपोजिशन कैसे होता है। देखिए सबसे ज्यादा कैसे है, ऑक्सीजन 65%। ऑक्सीजन क्या होता है 65% होता है ह्यूमन बॉडी में। अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा है क्या था, ऑक्सीजन था, और ह्यूमन बॉडी में भी क्या है 65% ऑक्सीजन। सेकेंड हाईएस्ट क्या है, कार्बन। हमारी बॉडी में क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट क्या होता है, कार्बन, जो कि इसकी परसेंटेज कितनी है 18% है। थर्ड वन इज हाइड्रोजन जो कि 9.5 यानी ऑलमोस्ट 10% के आसपास होता है हाइड्रोजन। और फोर्थ होता है नाइट्रोजन 3.2%। यानी चार इंपॉर्टेंट चीजें। ऑक्सीजन क्या है नंबर 1 पे, ठीक है, कार्बन है नंबर 2, थर्ड क्या है हाइड्रोजन, और फोर्थ क्या है यहां आपका नाइट्रोजन। अगर मैं ये कहूं कि पूरा जो ह्यूमन बॉडी है उसका 95%, ठीक है, इन्हीं चार से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तो चार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होती है, 1% के आसपास होती है। हमारी बॉडी में फास्फोरस होता है 1.2% के आसपास, ठीक है। पोटेशियम होता है 0.4%, सल्फर की परसेंटेज 0.2, सोडियम भी 0.2, क्लोरीन भी 0.2, मैग्नीशियम 0.1, और दूसरे जो भी हैं वो विद इन 1% के अंडर आ जाते हैं। यानी हमारी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का कंपोजिशन है वो इस तरह से होता है। अगर कोई पूछा आपकी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मात्रा में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास होता है वाटर, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सर जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, तो हमें कैसे मिलता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ज्यादातर वाटर होता है, ठीक है, हमारे लंग्स में भी, हमारे ब्रेन में भी, ठीक है, हमारी सेल्स में भी, है ना, उन सब में वाटर बहुत होता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कहां से मिलता है, हमें वाटर से मिलता है। हमारी बॉडी में 16% क्या होता है, प्रोटीन होता है। कितना होता है, 16% प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है आपको पता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको जिम वाला क्या सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट करता है कि आप
प्रोटीन शेक पिए, है ना, आप पनीर खाइए, है ना, कहता है ना, इसका मतलब वो क्या चाहता है, आपकी बॉडी बनाना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको सजेस्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। हम बात करते हैं उसके अलावा 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स, 16% हमारी बॉडी में फैट और 6% के आसपास आपको पता है हमारी बॉडी में मिनरल्स भी होते हैं। दो चीजें हमने अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बीइंग के कंपोजिशन को डिस्कस किया, साथ में आज हम लोग कुछ केमिकल कंपाउंड्स को देखेंगे। उन केमिकल कंपाउंड्स के बाद उनका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, और उनको कॉमन है, क्योंकि एग्जाम में आजकल कॉमन नेम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। आपको पता है इस तरह के एग्जाम में रिपीट होते हैं हर बार और यही क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर मैं केमिकल कंपाउंड की बात करूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO। और इसको दूसरा, इसका तो कॉमन नेम है वो ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, CaO। अगर मैं बात करूं एक फॉर्मूला CaOH2, ये देखा होगा आपने बहुत बार, CaOH2 ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या होगा, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं इसको, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। थर्ड वन इज CaCO3, क्या है, CaCO3। इसको जो कॉमन नेम से हम जानते हैं वो है लाइमस्टोन। क्या है, लाइमस्टोन से जानते हैं। अभी आया भी था एसएससी में, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताइए कौन सा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां फॉर्मूला देखना, CHCl3, तो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, तो इसको क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म को सुंघाने से क्या हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, एनेस्थीसिया के रूप में काम करता है ये, ठीक है। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, CaOCl2, ठीक है। यहां क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड, अब जो आने वाले हैं वो दोनों इंपोर्टेंट है, आपको पता है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बहुत बार पूछा जाता है और इन्हीं में बहुत हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, NaHCO3, NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, Na2CO3, NaHCO3। अब दो जो नेक्स्ट है वो क्या है, जैसे हमने सुना होगा, तो जिप्सम, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना है। देखिए इनका फॉर्मूला बहुत कॉमन होता है और हम यहाँ बहुत गलतियां करते हैं। देखो, अगर हम दोनों की बात करें, चाहे वो जिप्सम की बात करें चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, CaSO4 दोनों में कॉमन है बस। अब यहाँ जो डिफरेंस है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जल के अणुओं का, वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ है आधा मॉलिक्यूल, हाफ, 1/2, और यहां जो मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या क्या है, 2। अगर, ठीक है, CaSO4 2H2 हो है, इसका मतलब क्या है, जिप्सम। अगर CaSO4 1/2H2 हो है, इसका मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जब आप फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम एक प्लास्टर करवाते हैं हाथ में, पैरों में, वो प्लास्टर व्हाइट कलर वाला, वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं वाटर के बारे में, क्योंकि यहां वाटर की बात हो रही है और हैवी वाटर की, तो मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट आपको बात करता हूं। D2O क्या होता है, हैवी वाटर। नॉर्मल वाटर क्या है, H2O। क्या है, H2O नॉर्मल वाटर होता है। आपको पता है जो वाटर है वो क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है, यूनिवर्सल सोलेंट। इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज किया और सोलेंट वर्ड क्यों यूज किया, ध्यान रखना। यानी मैं अगर आपको कहूं वाटर में शुगर मिल जाएगी, शुगर डालोगे मिल जाएगी, वाटर में सोल्ट मिलाओगे मिल जाएगी, वाटर में कुछ भी डालते हो घुल जाता है ना, अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है ना वाटर। इसका मतलब क्या है, वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट है। अब सोलवेंट और सोल्यूट दो वर्ड मत बताओ। ये मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें क्या है, वाटर है,
है ना। अब इसमें आपने क्या डाला, सोल्ट, NaCl, ठीक है, क्या डाला, NaCl डाला। अब NaCl कम होता है, इतना होगा, इतना होगा, जब वो पानी में जाएगा तो घुल जाएगा, पता लगने घुलता जाता है, पता नहीं लगता ना, घुल जाता है। इसका मतलब ये तो है सोल्यूट, है ना, ये क्या है, सोल्यूट। और ये क्या है, जिसमें घुल गया, जैसे वाटर में सोलवेंट, है ना, ठीक है। और दोनों सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। बात करते हैं लाफिंग गैस की। आपको पता है गैस ऐसी है जिसको सूंघने पे में हंसी आती रहेगी। हालांकि अगर मैं आपके पास वो दे दूं और आप उसको रूम में थोड़ी सी नाइट्रस, है ना, ऑक्साइड डाल दूं, है ना, तो आपको हंसी आती रहेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा आप हंस क्यों रहे हो, है ना। तो लाफिंग गैस है, क्या है, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस क्या है, N2O, ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। D2O हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब देखिए, आप एक वर्ड सुना होगा कि ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, CO2, है ना, CO2। कौन सी CO2, सॉलिड, है ना, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। CaCO3 बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बहुत बार पूछे। चौक, तो आप जानते हैं चौक होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चौक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। आपको पता है H2SO4 क्या है, H2SO4 एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड। और कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसको व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल, ये दोनों आपको ध्यान रखना है ना, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट, बहुत इन्हीं में कंफ्यूजन है। हम इतना पढ़ने के बाद भी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑयल ऑफ विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, है ना, ब्लू विट्रियोल, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लू विट्रियोल क्या है। कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर। अगर मैं बात करूं व्हाइट जिंक, जिंक सल्फेट तो व्हाइट, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, W और Z पास पास में है, ठीक है, कुछ भी तरीका हो सकता है, याद होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट पर्पज ये है। ब्लू और C दोनों, B और C पास पास में, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट। NaH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस का नेचर कैसा होता है, 7 to 14 के बीच होती है उसकी पीएच वैल्यू। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटास एस भी बोलते हैं इसको। ये ही है इंपॉर्टेंट। देखो, हम जब कॉमन नेम से थोड़ा सा अलग जाते हैं और हमें वही एग्जाम में देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 फॉर्मूला ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, और फिर भी हम रिपीटिशन में भी हम गलतियां कर रहे हैं। कोई पूछे पोटाश एस क्या, K2CO3, अगर नाम पूछ ले तो पोटेशियम कार्बोनेट। Hg2Cl2 मरकरी होता है, Hg तो मरकरियस, है ना, क्लोराइड क्या होता है ना, कैलोमल, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज जो है C12H22O11, शुगर जो चीनी है, ठीक है। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या, AgNO3, है ना। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट AgNO3 लूनर कास्टिक। अब आज जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, ठीक है, आप सारे फॉर्मूलाज को रिपीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जब भी क्लासेस होती रहेंगी मैं आपको बाय बीच बीच में पूछूंगा और आपको वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। गन मेटल का कंपोजिशन बताना है आपको। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कॉपर, टिन और जिंक। तो गन मेटल किससे बनी होती है, कॉपर से, टिन से और जिंक से बनी होती है। आप गन मेटल को कैसे नाम से जानते हैं, इसको रेड ब्रास बोलते हैं। गन मेटल किस नाम से जाना जाता है, रेड ब्रास के नाम से जानते हैं। गन मेटल आल्सो नोन एज रेड ब्रास, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ ब्रोंज, एक तरह का ब्रोंज के टाइप का है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, ठीक है। ये हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। थर्ड वन इज क्या है, अब कोई पूछे कि इसका प्रोपोर्शन कैसा होता है, कितनी कितनी परसेंटेज में होता है, तो 88% होता है कॉपर, 88% होता है कॉपर,
8 to 10% होता है टिन एंड 2 to 4% होता है जिंक। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या हो गया? कॉपर। ठीक है, ओरिजिनली है ना यूज फॉर मेकिंग गन्स पाउडर, है ना, जो गन्स होते हैं उनको बताने में काम आता है ना, गन जो होती है गन बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? गन मेटल, क्योंकि गन बनाने में काम आता है। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज द लाइटेस्ट? मेटल की बात कर रहे हैं और लाइटेस्ट। देखो अगर मैं बात करूं, जब हम हैवीनेस और लाइटनेस की बात करते हैं, है ना, तो क्या दिमाग में आता है? डेंसिटी। और डेंसिटी किस बात पर डिटरमाइन करती है? कि जो भी मेटल है वो कितना लाइटेस्ट है, उस कितना है ना, हेवीएस्ट है, उस बात पर डिपेंड करता है ना। तो डेंसिटी डिटरमाइन करती है किन किन दो पॉइंट्स पर, है ना, हैवीनेस और लाइटनेस पे। ठीक है, डेंसिटी क्या मेजर करती है? कि जो मटेरियल है वो कितना पैक्ड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली पैक्ड। हम कहते हैं ना, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पहले भी, बिहार छोटा स्टेट है, ज्यादा लोग यानी हाईली पैक्ड है ना। राजस्थान एरिया में बहुत बड़ा है, लोग कम है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है। तो जहां डेंसिटी क्या बता रही है? कि वो कितना क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मैटर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम, है ना, ये बताता है। अब हमने जो चार ऑप्शंस लिए थे, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और कॉपर, उनकी डेंसिटी हम बताते हैं। एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है? 2.7, टिन की 7.3, कॉपर की 8.9 और लेड की 11.3। तो सबसे कम किसकी डेंसिटी है? सबसे कम है एल्यूमिनियम की। किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम क्या होगा? एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, क्योंकि ये लाइटेस्ट मेटल है इन गिवन ऑप्शन में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए मेटल रिएक्ट, है ना, वर्गसली विद वाटर। ठीक है, किसके साथ? वाटर के साथ, एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, जब इसको ड्रॉप किया जाता है वाटर में, इट डार्ट्स अराउंड टू द सरफेस विथ ए हीजिंग साउंड। एक साउंड आता है ना, हीजिंग साउंड, है ना। द मेटल इज क्या है? वो आप सभी को पता है, साउंड सोडियम है, आप सभी को पता होगा। जब आप सोडियम को पानी में, आपने देखा होगा बचपन में एक बहुत जादूगर कुछ इस तरह के होते थे, वो कहते थे मैं पानी में आग लगा दूंगा, और कुछ है ना एक स्टोन टाइप में कुछ डालते थे ब्लैक कलर का, और पानी में आग लग जाती थी, है ना। ये वो क्या है? वो सोडियम ही होता है। वो क्या होता है? सोडियम ही होता है। रूम टेम्परेचर सोडियम रिएक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चीज को समझने से पहले हमें इसमें चार पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। सोडियम के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखो सोडियम की बात करते हैं। इट इज द सेकंड, है ना, एलिमेंट, द फर्स्ट मेन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सोडियम क्या है? सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसका सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका चार्ज क्या है इसका एटम पर? है टोटल चार्ज ऑन दिस एटम इज 23। अच्छा, आपको कुछ एलिमेंट्स पता है जैसे हम शुरू में बचपन में कुछ याद करते थे, आपको बताओ तो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। याद है? बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मेटेलिक फॉर्म में, है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। एल्यूमिनियम हमने बात की थी एल्यूमिनियम के बारे में, कितना था एल्यूमिनियम का? बताइए। एल्यूमिनियम हमारी अर्थ क्रस्ट में था 8.1%, और सबसे ज्यादा क्या था? ऑक्सीजन 46.6। कितना था? 46.6। हम लोग, है ना, अब हमें अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो एलिमेंट किससे होगा? हमें मिलेगा किस ओर से मिलेगा? बॉक्साइड से, है ना, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का मेन ओर कौन सा है जहां से हमें कौन सा है जहां से एल्यूमिनियम मिलता है? वो है बॉक्साइड। कैल्शियम, ये मेटेलिक एलिमेंट है, ये इज द सेकंड मेन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बिल्कुल सेकंड है मेन ग्रुप का, है ना, जो सेकंड मेन ग्रुप है उसके पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलता है। इट इज एन एल्कली अर्थ मेटल एंड इज नॉट अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, है ना, एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इज ए एल्कली मेटल, है ना, मेटल लाइक कैल्शियम एंड बेरियम। इट इज द एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अगर देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम कितना था? मैग्नीशियम 8th नंबर पे था, है ना, 2.1% के साथ। देखो आज उसी से रिलेटेड भी एमसीक्यू आ गए, है ना। कौन सा अगर पूछ ले बताइए 8वां ऐसा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी अर्थ में, है ना, बिल्कुल सही है मैग्नीशियम।
पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे है ना आयरन, फिर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मुझे तो पूरे अच्छी तरह से सारे एक एक 1 to 1 याद हो गए। अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ ब्रास, उस टाइप ऑफ ब्रास की बात करें जिसमें 95% कॉपर है एंड 50% क्या है, जिंक है ना। 95 कॉपर और 5% क्या है, जिंक है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना, क्या होगा, गाइल्डिंग मेटल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो एक वर्ड यहां देख रहे होंगे, ब्रास। ब्रास के बारे में कोई बता सकता है क्या है, ब्रास किस किस से मिलकर बना, कॉपर और जिंक से। ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है ब्रास। ठीक है, वेरी स्मॉल। अब इसमें देखो, इसके भी कुछ पॉइंट देखते हैं। इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसमें हम लोग है ना जो कई बार टिन और लेड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ ब्रास डिपेंड्स करता है। देखो ब्रास का जो कलर है किस बात में डिपेंड करता है, कि हमने जो मिक्सचर किया है, जो एलॉय एलिमेंट्स का किया है, वो कितनी परसेंटेज पे है। अगर आपने परसेंटेज चेंज कर दिया कॉपर और जिंक का, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनका कलर किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। द कलर इज येलो और लाइट येलो आर नियरली व्हाइट। ठीक है, क्या होगा, या तो येलो या व्हाइट या नियर येलो व्हाइट के आसपास होगा, कुछ कुछ व्हाइट दिखेगा, कुछ में येलो दिखेगा, इस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कार्ड, रेडिएटर, कोर बनाने में, वाटर के टैप बनाने में, है ना, इन सब में ब्रास का यूज करते हैं। आपको तो है ना, हम कहते हैं ना ब्रास की टैप दे दो, है ना, पानी वाली टोटी जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, अब जो गैस वेल्डिंग करते हैं, है ना, हार्ड सोल्डरिंग के लिए, उसमें भी इसका यूज करते हैं ब्रास का। ठीक है, क्यों करते हैं आपको बताए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, क्योंकि कब कितने टेम्परेचर में मेल्ट होता है, वो एट 80 to 930 यानी लगभग 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस पे आके मेल्ट होता है। इतनी ज्यादा मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, तो क्या क्या काम आ गया, कॉपर और जिंक बना होता है। ठीक है, इनका कलर किस पे, जो एलॉय हमने मिक्स किया है उसके परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार हम लोग इसमें लेड और जो दूसरी क्वांटिटीज है वो भी ऐड कर देते हैं, टिन वगैरह। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये गैस वेल्डिंग में काम आता है ना, हार्ड सोल्डरिंग करने में। ठीक है, ये जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, चलिए, कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब फिलिंग द ब्लैंक्स एंड वॉयलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। अब देखिए, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब ब्लू एंड वॉयलेट लाइट। कौन सी लाइट, ब्लू एंड वॉयलेट। तो यहां क्या होगा, ब्लू। तो ब्लू इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ब्लू एंड, है ना, वॉयलेट लाइट। अब इसमें एक और है। ठीक है, देखो हमारा, अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें, दुनिया में बात करें, तो दो ही नॉन सिल्वरी मेटल्स हैं, है ना, इस दुनिया में। क्या क्या नॉन सिल्वरी मेटल, बताओ कौन कौन से हैं, गोल्ड एंड कॉपर। क्या है, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड, है ना, कॉपर। क्या है ये, आप वापस बताओ, नॉन सिल्वरी मेटल, है ना। ओनली टू मेटल्स है नॉन सिल्वरी मेटल, गोल्ड एंड कॉपर। नेक्स्ट क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, है ना, ग्रे कास्ट या व्हाइट कास्ट। तो रोट आयरन क्या है, सबसे प्योर है, आपको पता है। इसमें हम बात करते हैं जो प्यूरेस्ट फॉर्म है ना, इट इज ए वेरी प्योर आयरन। ठीक है, व्हेन द आयरन कंटेंट इज द ऑर्डर 99.5% होता है प्योर आयरन। ठीक है, ये प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जो पिग आयरन होता है उसको रीमेल्ट करते हैं, और है ना उसमें स्मॉल क्वांटिटी में सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस, है ना, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है ना। ठीक है, क्या काम आता है, चेन जो बनाने में आता है, लोहे की जो चेन होती है, क्रेन के जो हुक होते हैं, जो क्रेन का हुक होता है इसे मुड़ा हुआ, वो बनाने में आता है, रेल की कोपिंग बनाने में काम आता है। मतलब जहां अच्छी क्वालिटी का आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां रोट आयरन का काम देखने को मिलता है, इसका यूज हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एलॉय, है ना, एलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन। क्या होगा, बेल मेटल। क्या होगा, बेल मेटल। अब
कुछ कुछ एलओए के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। क्या क्या एलओए है, जैसे सॉफ्ट सोल्डर इज एन एलओए ऑफ टिन एंड लेड। कोई पूछे कि सॉफ्ट सोल्डर का क्या है, तो आप कहोगे टिन और लेड के बने होते हैं, ठीक है। हार्ड सोल्डर किसके बने होते हैं, कॉपर और जिंक के। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट में क्या क्या नाम आएगा, टिन एंड लेड, ठीक है। हार्ड में आने वाला है कॉपर और जिंक। रोज मेटल क्या है, रोज मेटल में है ना, बिस्मुथ, लेड एंड टिन, जिसमें परसेंटेज क्या होगा, 50%, 5 to 28% लेड एंड 22 से 25% कितना होता है, टिन। ये भी ध्यान रखना, रोज मेटल है ना। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, तो 0% होता है। कितना होता है, 0%। जर्मन सिल्वर में 3 चीजें होती है, कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। तो आज बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए हर पॉइंट्स के साथ हमने डिस्कस किया, साथ में हमारे जो केमिकल फॉर्मूलाज थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा एमसीक्यू एग्जाम में बनता है। 1 to 1 हमने देखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके कॉमन नेम, जो हमें एग्जाम में परेशान करता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।